Good morning, students. Today I study page number 60 and 61 of lesson 9. Today I read about the teeth, types of teeth. There are four types of teeth in the permanent set. हमारे कितने प्रकार के टीथ होते हैं? 4. Different teeth have different shapes and perform different functions. और जो अलग अलग प्रकार के हमारे दांत होते हैं वो उनका शेप भी अलग होता है और उनके फंक्शन भी, कार्य करने का काम भी अलग अलग होता है। इनसीजर टीथ फर्स्ट हो गए इनसीजर। इनसीजर टीथ क्या होते हैं? इनसीजर और बाइटिंग टीथ, ये क्या होते हैं? जो हमारे जिससे हम काटते हैं उनको बोलते हैं। दे आर शार्प एज टीथ, और ये आगे से पैने होते हैं, नुकीले होते हैं, शार्प। देयर आर 4 इंसीजर इन ए जॉ, एक जबड़े के अंदर हमारे जो मुंह है इसके अंदर कितने होते हैं? ये पूरे 4 इंसीजर टीथ होते हैं। नाउ सेकेंड कैनी। कैनीज क्या होते हैं? नेक्स्ट टू इंसीजर। इंसीजर के बाद ऑन ईच साइड आर द कैनीज, जो ये हमारे इंसीजर टीथ होते हैं इनके साइडों में कौन से दांत आते हैं? फिर बगल में कैनीज। दे आर पॉइंटेड टीथ, ये कैसे होते हैं? बिल्कुल नोकदार, पॉइंटेड होते हैं। दे हेल्प इन टीयरिंग द फूड, और ये खाने को चबाने में हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। देयर 2 कैनीज इन ईच जॉ, और ये एक जबड़े के अंदर 2 होते हैं। नाउ थर्ड इज प्रीमोलर। प्रीमोलर बिहाइंड द कैनीज, जो कैनीज के पीछे की तरफ आर द बोर्ड प्रीमोलर्स। दे क्रश एंड ग्राइंड द फूड, ये इनका काम क्या होता है? ये कैनीज टीथ के पीछे होते हैं और ये फूड को क्या करते हैं? अच्छी तरह क्रश कर देते हैं, और ग्राइंड मीन्स पीस देते हैं उसको। और देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ, और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। मोलर्स, अब मोलर टीथ कितने? लाइज लास्ट इन जॉ, और ये हमारे जबड़े के लास्ट में होते हैं, बिल्कुल जो लास्ट साइड होती है, आखिरी उधर होते हैं। दे ग्रोड एंड क्रश द फूड, और इनका काम क्या होता है? फूड को अच्छी तरह मिला के और क्रश करके उसको चबा के बिल्कुल घोल के वैसे करके उसको हमारी मदद करते हैं अच्छी तरह। देयर आर 6 मोलर इन ईच जॉ, और ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। पार्ट्स ऑफ टूथ, अब कितने प्रकार के टूथ होते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टूथ। टूथ कितने प्रकार के हुए? 3। फर्स्ट हो गया क्राउन, सेकेंड हो गया नेक, एंड थर्ड इज रूट। क्राउन इज द पार्ट ऑफ टूथ विजिबल अबाउट द गम्स, और ये जो क्राउन होता है ये पार्ट कहाँ का होता है? जो हमें दिखाई देता है कहाँ पे? हमारे मसूड़ों के अंदर, विजिबल। ठीक है। ब्लो द टूथ, जो हमारे टूथ मसूड़ों के जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? नेक। और रूट ऑफ द टूथ लाइज इनसाइड गम्स, और जो रूट होती है वो क्या होती है? अंदर की तरफ होती है बिल्कुल। गम्स आर पिंक्स, और जो हमारे मसूड़े होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? पिंक फ्लैशी पार्ट्स एंड सराउंडेड द टीथ होल्ड दैम, और ये हमारे दांत के चारों तरफ होता है, दांत को होल्ड करके रखता है, जकड़ के रखता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ, हमारे टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनेमल इज़ द आउटर वाइट एंड हार्ड लेयर ऑफ द टूथ, ये कैसा होता है? इसका आउटर जो पीछे की जो बाहरी हिस्सा होता है वो कैसा होता है? वाइट होता है, और हार्ड लेयर होती है इसकी। ब्लो इट लाइज द डेंटाइन, और नीचे की तरफ क्या होता है? डेंटाइन। इट सपोर्ट्स द इनेमल, और ये क्या करता है? सपोर्ट करता है किसको? हमारे दांतों को। ब्लो द डेंटाइन इज सॉफ्ट पल्प, और बिल्कुल डेंटाइन जो हमारे दांत होते हैं उनके नीचे क्या, नीचे की तरफ क्या होता है? बिल्कुल सॉफ्ट पल्प होता है, मांस की तरह। इट कंटेन्स ऑल नर्वसेस एंड ब्लड वेसल्स, और ये क्या, इनके अंदर क्या होता है? जब दांत के नीचे ब्लड और जो नर्वस जो हमारी खून की जो नर्व्स हैं वो होती हैं। इट फिल्स द एम्प्टी स्पेस इन द टूथ, और ये क्या फिल करता है? जो भी जगह खाली रह जाती है उस हिस्से के अंदर उसको पूरा कर देते हैं। नाउ पेज 61। The tiny particles of food
दैट वी ईट गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ। और छोटे छोटे हिस्सों में हमारे फूड को क्या करते हैं, हम चबाते हैं इन दांतों से। माइक्रोब्स इन द माउथ प्रोड्यूस केमिकल्स विच कॉजेज टूथ डिके। और जो हमारे दांतों के अंदर जो खाना वगैरह फंस जाता है, उससे क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर माउथ के अंदर क्या हो जाता है, डिके। अगर खाना रह जाता है तो क्या होगा, स्मेल आने लग जाती है और उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। ए लेयर ऑफ प्लैक फॉर्म्स ओवर द एनिमल। अगर हम दांतों को क्या सफाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। ए लेयर ऑफ प्लैक फॉर्म्स ओवर द एनिमल। और हमारे दांतों के ऊपर पीली पीली परत जिमनी स्टार्ट हो जाती है। इट कॉजेज कैविटी इन द टूथ। और इससे हमारे दांतों के अंदर, टूथ के अंदर कैविटी, बदबू आने लग जाती है। कैविटी यानी कीड़े लग जाते हैं। कैविटी इज़ ए होल इन द एनिमल। और कैविटी जब लग जाती है तो दांतों के अंदर क्या कर देती है, होल कर देती है। इफ़ दिस होल गेट्स डीपर। और जब ये जैसे जैसे ये होल ज़्यादा होता जाता है, इट रिचेज द ब्लड वेसल्स। और ये खून की नलियों की तरफ जाता है। और फिर क्या होता है, हमारे दांतों में दर्द होना स्टार्ट, इट कॉजेज टूथएक। और हमारे दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द वे वी ब्रश आवर टीथ। इसलिए हमें अपने दांतों की देख रेख सही तरीके से करनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, हम दांतों का कैसे केयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस द फॉलोइंग रूल्स टू कीप योर टीथ हेल्दी। अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए डेली हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। ब्रश केयरफुली ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, और सोने से पहले। ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें ताज़ा खानी चाहिए। अवॉइड टू मैनी स्वीट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, दे हेल्प माइक्रोब्स टू ग्रो। और हमें मिठाई, टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह खाने के अवॉइड करना चाहिए। इससे हमारे दांतों में माइक्रोब्स वो हो जाते हैं पैदा, बैक्टीरिया। ड्रिंक मिल्क ट्वाइस ए डे, और हमें दिन के अंदर 2 बार दूध पीना चाहिए। इट हैज़ कैल्शियम दैट कीप्स टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और हमारे दांतों को दूध से क्या मिलती है, कैल्शियम मिलती है, और हमारे दांत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनते हैं। राइज योर माउथ आफ्टर एवरी मील, और कुछ भी अगर भोजन वगैरह करने के बाद अपना रिंस योर माउथ एवरी आफ्टर मील। और अपने फेस को, अपने मुंह को, अपने कभी भी भोजन करने के बाद हमें कुल्ले करने चाहिए। यूज़ डेंटल फ्लोस टू क्लीन स्पेस बिटवीन द टीथ। और हमें अपने दांतों को, डेंटल को दिखाना चाहिए। और अगर स्पेस वगैरह हो जाती है दांतों के बीच में तो ये किसको दिखाना, यूज़ डेंटल फ्लोस टू क्लीन द स्पेस बिटवीन द टीथ। अगर हमारे दांतों के बीच में जो स्पेस होती है उनमें खाना फंस जाता है तो हमें डेंटल फ्लोस का इस्तेमाल करना चाहिए और उनको साफ़ करना चाहिए। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली, और दांतों के डॉक्टर के पास भी हमें जाना चाहिए। नाउ टीथ इन एनिमल्स, जो जानवरों के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं। एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स। एनिमल्स के भी अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं जैसा वो खाना खाते हैं। हर्बिवोर्स, हर्बिवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स कॉल्ड हर्बिवोर्स। हर्बिवोर्स वो होते हैं जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं। दे हैव फ्लैट फ्रंट टीथ एंड बाइट प्लांट्स बोर्ड बैक टीथ एंड चीविंग द ग्राइंडिंग दैम। इनके दांत कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्रंट आगे की तरफ से, और इससे वो पौधों को चबाने में इनको आसानी होती है। देयर इज़ ए गैप बिटवीन द फ्रंट एंड बैक टीथ एज कैनीज आर मिसिंग। और इनके भी दांतों के बीच में, फ्रंट में आगे की साइड कौन से दांत होते हैं, कैनीज मिसिंग। फॉर एग्जाम्पल काऊ, हॉर्स, गोट। इसके हर्बिवोर्स के एग्जाम्पल हो गए, काऊ हो गया, गोट हो गई। और ये जो पशु हैं ये क्या खाते हैं, पेड़ पौधे वगैरह खाते हैं, ये मांस वगैरह नहीं।
कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो पशु मांस खाते हैं। दे हैव 3 सेट्स ऑफ टीथ, इनके कितने दांत, कितने सेट होते हैं दांतों के? 3। इंसीजर आर यूज्ड होल्ड टीयर्स एंड फ्लैश टू प्रे, और ये दांत होते हैं इंसीजर, जिससे वो अपने जबड़े क्या करते हैं? उनको पकड़ लेते हैं। और फ्लैश किसी का भी मांस जब खाते हैं। लॉन्ग कैनीज हेल्प इन बाइट फाइटिंग विद द एनिमीज, और इनके कैनीज दांत होते हैं जो किस में मदद करते हैं? फाइटिंग करने में एनिमी, दुश्मनों से। मोलर कट द फूड, और मोलर यूज़ आते हैं फूड को कट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें आ गए लॉइन आ गया और टाइगर आ गया। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स एनिमल होते हैं लाइक बियर और राइनो ईट प्लांट एंड फ्लैश, ये एनिमल्स वो होते हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। देयर फ्रंट टीथ आर शार्प, इनके आगे के दांत शार्प होते हैं। एंड टीथ एट बैक इज़ फ्लैट, और दांतों के पीछे की साइड फ्लैट होते हैं। रोडेंट्स, रोडेंट्स क्या होते हैं? रोडेंट्स निबल देयर फूड। रोडेंट्स के अंदर आते हैं जैसे चूहे वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं? फूड को चबा, वो काट देते हैं छोटे छोटे करके। और दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इनके शार्प फ्रंट टीथ होते हैं दैट ग्रो कंटिन्यूसली, और ये हमेशा लगातार उगते रहते हैं। दे हेल्प देम टू नो फूड ग्रेन्स, और ये उस फूड ग्रेन्स को खाने में उनकी मदद करते हैं। नट्स वगैरह हो गए, बेरीज हो गए, इसके अंदर आ जाते हैं रैबिट, स्क्वेरर और रैट्स, इनको हम बोलते हैं रोडेंट्स। नाउ यू स्टडी लेसन नंबर 9 केयरफुली।